सेक्टर 99A, आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल समझने वाले हैं। आज का हमारे रिव्यू का टॉपिक ही सेक्टर 99A है। 99A में क्या रीसेंट डेवलपमेंट है, कौन कौन से यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन सा रोड इंफ्रा यहाँ पर है, इसकी कंप्लीट डिटेल आज हम बताने वाले हैं। क्योंकि सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है जब किसी सेक्टर में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो आज इसी सेक्टर का प्रॉपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप इन सेक्टर्स में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत काम का है। इससे आपको सारे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी डेवलपर की प्रॉपर्टी को पूरा अच्छे से समझना, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रोजेक्ट को समझ लीजिएगा, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा भी मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर पाएँ और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका बेनिफिट उठा पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर 99A द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ने वाला सेक्टर, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा दूर है। ये 75 मीटर रोड के ऊपर पड़ता है। जी हाँ, 75 मीटर रोड, मतलब जिसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे कहते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के ठीक पैरेलल जो 75 मीटर की रोड चल रही है, जिसमें साथ में सर्विस रोड, ग्रीन बेल्ट मिला के 99 मीटर की रोड हो जाती है, इसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। उसी सेक्टर रोड के ऊपर सेक्टर 99A पड़ता है। तो सबसे पहले सेक्टर 99A की जब हम बात करते हैं तो इसके आसपास के सेक्टर्स कौन कौन से हैं ये भी समझना ज़रूरी है। इसके पीछे एक तरफ गोपालपुर है, पीछे गढ़ी हसरू लगता है और एक तरफ 99 सेक्टर लगता है। और 99 सेक्टर के ऑपोजिट की बात करें तो वहाँ पे 100 सेक्टर लगता है। तो ये तो हुए इसके सेक्टर्स। अब ये सेक्टर्स चूँकि बाद में डेवलप हुआ है तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे ना होने के कारण यहाँ डेवलपमेंट भी थोड़ी सी लेट शुरू हुई। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि पिछले कुछ 2-3 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रोजेक्ट्स आए हैं। अच्छी तरह से ये एरिया फ्लरिश हुआ है। यहाँ जो लैंड लगती है वो गढ़ी हसरू, गोपालपुर, इनकी लैंड लगती है। आसपास जो विलेजेस हैं, धनकोट, बसई, धनवापुर, खेड़की, माजरा, ये सारे विलेजेस इसके आसपास हैं। अब बात करते हैं इस सेक्टर की कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी अपने आप में ये इंटरेस्टिंग है इस सेक्टर की। पहली चीज़, जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे आते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से आप आएंगे तो जो सेक्टर 99 और सेक्टर 37D के बीच में ROB बना है, रेल ओवर ब्रिज, उसके नीचे से आपको यू टर्न लेके आना है। जब आप यू टर्न लेके आएंगे तो एक रोड जा रही है जो गढ़ी हसरू की तरफ जा रही है। उस रोड पे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो राइट हैंड साइड पे पड़ने वाला सेक्टर 99A है। ये तो हुआ प्रेजेंट कनेक्टिविटी। लेकिन फ्यूचर में जो कनेक्टिविटी है वो इसकी 75 मीटर रोड, मतलब अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी है। उससे कैसे है? क्योंकि अभी तक 75 मीटर की रोड जो यहाँ बननी थी वो एक्वायर नहीं हुई है, इसीलिए डेवलपमेंट थोड़ी सी यहाँ पे कम दिखती है। यहाँ ऑलरेडी एक्विजिशन के नोटिस सर्व हो चुके हैं और लोगों को कंपनसेशन भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर अब ये सेक्टर रोड जो पीछे कई दिनों से नहीं बनी थी और अथॉरिटीज़ की दलील थी कि हमारे पास कंपनसेशन देने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए वो होल्ड पे चला गया था। लेकिन अब उसे क्लियर कर दिया गया है और वहाँ पे 75 मीटर सेक्टर रोड भी बननी है। तो ये तो हुआ रोड जो अभी तक नहीं बनी और बनेगी। इस सेक्टर के पीछे दो तरफ 75 मीटर की रोड लग रही है और एक तरफ बात करें तो 50 मीटर की रोड है। तो कनेक्टिविटी सेक्टर रोड से भी इसको अच्छी दी हुई है। इंटरनल रोड जैसे मैं बताता हूँ कि इंटरनल रोड 24 मीटर की और सेक्टर रोड 50 और 75 मीटर की है। वो इस मास्टर प्लान में आप देख रहे हैं। पहले सेक्टर रोड देखिए और अब देखिए इसकी इंटरनल 24 मीटर की रोड। तो ये तो अब आपको सेक्टर क्लियर हो गया। इस एरिया स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। टोटल एरिया 395.60 एकड़ है, जिसके अंदर ओपन स्पेस 137.60 है। इसके अंदर ग्रीन बेल्ट का प्रोविजन है जो कि 20.95 एकड़ का है। यहाँ ड्रेन भी है जो कि 12 एकड़ की है
और नेट प्लांट एरिया 225.05 एकड़ का है। इसके अंदर एक 66 केवी का इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है। ये इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है जो कि 3 एकड़ का है। यहाँ पर यह हॉस्पिटल का भी एरिया ये मार्क्ड है जो कि 8 एकड़ का है, और जो टोटल सेक्टर रोड है वो 61.65 एकड़ के अंदर है। तो मतलब सेक्टर ठीक ठाक अच्छा सेक्टर है, इसमें सारी सुविधाएं भी है। तो अब बारी है पहला प्रोजेक्ट परीना कोबान। 10.58 एकड़ का प्रोजेक्ट है। टोटल इसके अंदर 544 यूनिट्स हैं। कमर्शियल भी है, जैसा ग्रुप हाउसिंग के अंदर 0.5% कमर्शियल होता है, तो कमर्शियल की इसके अंदर 11 यूनिट्स हैं। ये प्रोजेक्ट 2016 में लॉन्च हुआ है और कुछ टावर का पोजीशन हो चुका है। रेस्ट टावर की बात करें तो डेवलपर का कहना है कि 2026 तक इसका पोजीशन हो जाएगा। इसके अंदर 2 BHK का जो साइज़ है 1550 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद सेकंड साइज़ है 3 BHK का 1997 स्क्वायर फीट का, इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। थर्ड साइज़ इसके अंदर 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर का है, जो कि 2352 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था करीब 5,500 मतलब 5400 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था, और करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यहाँ 8 से 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट डेवलपर का है, और यही प्रोजेक्ट सेकेंडरी मार्केट में करीब करीब 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर ट्रेड हो रहा है। करंट स्टेटस की बात करें तो टावर नंबर 1, 2, 3 एंड 6 का पोजीशन डेवलपर ने देना शुरू कर दिया है, और रेस्ट टावर का पोजीशन 2026 तक डेवलपर देगा। अगला प्रोजेक्ट है ग्रीन भूमि। जी हाँ, BST डेवलपर के द्वारा ये बनाया जा रहा है। दीनदयाल आवास योजना के तहत अफोर्डेबल प्लॉट्स, अफोर्डेबल तो प्लॉट्स अब होते ही नहीं क्योंकि मार्केट कैप प्राइस का है ही नहीं, तो यहाँ साइज का कैप अथॉरिटीज ने जरूर कर दिया है, तो यहाँ अफोर्डेबल साइज कहना मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। टोटल लैंड 5.6375 एकड़ की है। इसके अंदर टोटल 96 प्लॉट्स हैं और एक कमर्शियल ब्लॉक भी इसके अंदर है, क्योंकि जब दीनदयाल जन आवास योजना की बात करते हैं तो उसमें कमर्शियल भी अप्रूवल मिलती है, तो यहाँ कमर्शियल जो है वहाँ डेवलपर ने कमर्शियल ब्लॉक बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है 16 जनवरी 2023, मतलब इसी साल इसकी बिक्री शुरू हुई, और एज पर रेरा जो टाइम दिया गया है 25 जनवरी 2027 कंप्लीशन का है। लेकिन चूंकि प्लॉट साइज़ है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। प्लॉट साइज़ इसके अंदर 120 से लेकर 160 स्क्वायर यार्ड के बीच है, और प्राइस करीब 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास लॉन्च किया था। अभी डेवलपर 1,15,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास बेच रहा है, और पोजीशन की एक्सपेक्टेशन जो दिख रही है स्टेटस के हिसाब से, करंट स्टेटस भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, करंट स्टेटस के हिसाब से मेरे को दिख रहा है फरवरी 2024 तक इसका पोजीशन भी हो जाएगा। और अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सीवरेज और पाइपलाइन वर्क, इन सब का काम यहाँ अब तेजी से चल रहा है। तो उम्मीद है कि डेवलपर के द्वारा जो तय समय सीमा है उससे बहुत पहले इसका पोजीशन भी मिल जाएगा। डेवलपर थोड़ा सा नया है, पहली बार इसका प्रोजेक्ट है, और अभी तक रियल एस्टेट डेवलपमेंट में अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में अभी तक कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। चूँकि प्लॉटेड कॉलोनी है तो इसमें मेरे को रिकॉर्ड की बहुत ज़्यादा गुंजाइश दिखती भी नहीं है। अगला प्रोजेक्ट है यहाँ दीनदयाल जन आवास योजना की एक और प्लॉटिंग कार्ड। डेवलपर के पास टोटल लैंड है 15.5 एकड़ की, और डेवलपर ने अभी जो प्रोजेक्ट बेचा है वो 6.0 एकड़ के ऊपर प्लॉटेड कॉलोनी डेवलप की है। टोटल 91 यूनिट्स हैं रेजिडेंशियल, और जैसा एक कमर्शियल ब्लॉक होता है वैसा कमर्शियल ब्लॉक भी है। प्रोजेक्ट बिक्री जो शुरू हुई है इसी साल के शुरू में 16 जनवरी 2023 के आसपास, और कंप्लीशन का टाइम एज पर रेरा इन्होंने 25 जनवरी 2027 लिया है। लेकिन चूँकि प्लॉटेड डेवलपमेंट होती है तो अगेन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और डेवलपमेंट यहाँ दिख भी रही है। डेवलपर की खास बात यह है कि पहले यहाँ डेवलपमेंट शुरू करी, बाद में बेचना शुरू किया। ऐसा बहुत कम डेवलपर कर पाते हैं। चूँकि पहला डेवलपर का प्रोजेक्ट है, डेवलपर की कोशिश थी कि मैं रियल एस्टेट मार्केट में अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश करूँ और क्लियर इमेज के साथ काम करूँ, इसीलिए डेवलपमेंट वर्क इसमें पहले शुरू किया गया। जो इसका लॉन्चिंग प्राइस था करीब 80,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड था, और अब जो करंट मार्केट प्राइस है इसका वो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का है। मतलब कीमत में इजाफा यहाँ पे भी हुआ है,
और अभी साइट की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो बेसिक एमिनिटीज़ जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो सीवरेज पाइपलाइन वर्क का काम इस समय ठीक ठाक लेवल पे यहाँ चल रहा है, तो डेवलपमेंट यहाँ दिख भी रही है। अगला प्रोजेक्ट यहाँ तत्वा एस्टेट जो कि अदानी डेवलपर द्वारा डेवलप किया जा रहा है, 5 एकड़ का दीनदयाल जन आवास योजना। मैक्सिमम प्रोजेक्ट यहाँ पे दीनदयाल के ही आप देख रहे होंगे। जी हाँ, दीनदयाल जन आवास योजना जैसे मैंने बताया बाद में एरिया डेवलप होना शुरू हुआ और थोड़ा पीछे होने के कारण यहाँ डेवलपर्स ने प्लॉटेड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। टोटल यूनिट इसके अंदर रेजिडेंशियल की 69 है, मतलब 69 प्लॉट्स हैं इसके अंदर। एक कमर्शियल ब्लॉक है और 2 मार्च 2023 को प्रोजेक्ट का अप्रूवल मतलब रेरा आया था और 4 दिसंबर 2027 इसकी कंप्लीशन की डेट है और साइट पे डेवलपमेंट ठीक ठाक चल रही है। अदानी का नाम है तो नाम भी यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये भी नहीं है क्योंकि 5 एकड़ का ही प्रोजेक्ट है और दीनदयाल जन आवास योजना के लाइसेंस के लिए मिनिमम 5 एकड़ की कंडीशंस होती है। तो उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए एक छोटा अदानी यहाँ प्रोजेक्ट लेकर आया है। लेकिन यहाँ प्लॉट साइज की बात करें तो 152 स्क्वायर यार्ड से 192 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है और लॉन्चिंग प्राइस इसका करीब 1 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड था। जो लास्ट प्राइस डेवलपर ने बेचा 1,10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है और इस समय अभी जो डेवलपमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री दिख रही है और अदानी का नाम भी ठीक है, तो यहाँ मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्दर फ्यूचर में दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अगला प्रोजेक्ट रहेजा वन्या सिटी है। ये टोटल 10.83 एकड़ का लैंड पार्सल है। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 191 है। रेजिडेंशियल है मतलब प्लॉटेड कॉलोनी है ये और इसके अंदर कमर्शियल ब्लॉक भी 3 है। एज पर रेरा 21 नवंबर 2022 को इसका अप्रूवल आया था और 31 अक्टूबर 2025 तक इसको बनाना था। प्लॉट साइज की बात करें तो 113 गज से 175 गज मतलब 113 स्क्वायर यार्ड से 175 स्क्वायर यार्ड टोटल इसके प्लॉट के साइज हैं। लॉन्चिंग प्राइस करीब 99,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड था और अभी डेवलपर जो बेच रहे हैं 1,15,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के आसपास बेच रहे हैं। करंट स्टेटस की बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ दिख रही है। सीवरेज और पाइपलाइन का काम यहाँ ऑलरेडी चल रहा है। अगला प्रोजेक्ट यहाँ सत्या मरीनो ग्रीन। टोटल लैंड 9.525 एकड़ की है और ये भी प्रोजेक्ट दीनदयाल जन आवास योजना प्लॉटेड स्कीम का है। टोटल 170 प्लॉट्स हैं इसके अंदर। 7 सितंबर 2021 को इसका लाइसेंस आया था और 31 मार्च 2024 की डेट डेवलपर ने इसको कंप्लीशन करने की एज पर रेरा सबमिट की है और प्लॉट साइज इसके अंदर 122 स्क्वायर यार्ड से 168 स्क्वायर यार्ड है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था करीब 80,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड था डेवलपर ने जो बेचा था। सेकेंडरी मार्केट में करीब 1 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है और अगेन यहाँ पर भी डेवलपमेंट सीवरेज की लाइन, रोड, इंफ्रा ये सब का काम यहाँ हो चुका है और अब डेवलपर पोजीशन की स्टेज पे ऑलरेडी आ चुका है, मतलब डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अगला प्रोजेक्ट यशिका ग्रीन स्क्वायर का है। इसकी टोटल लैंड 4.25 एकड़ है और फ्लैट जो अफोर्डेबल हाउसिंग है ये 590 इसके अंदर फ्लैट है, 95 इसके अंदर कमर्शियल सेक्शन है, मतलब 95 शॉप्स जो हैं वो कमर्शियल ब्लॉक है उसके अंदर है। ये सेल प्राइस एज पर अथॉरिटीज़ जो करंट है वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का है और इससे पहले जो प्राइस था वो 4,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास था। तो अफोर्डेबल हाउसिंग तो उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स रेट है उसी पे डेवलपर बेच सकते हैं। तो इसका भी tcpharyana.gov.in की साइट पे फॉर्म निकले थे, उसी में होम बायर्स ने अप्लाई करके यहाँ प्रॉपर्टी बाई की थी। एज पर रेरा 24 जुलाई 2023 इसकी कमेंसमेंट डेट है। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम 31 जनवरी 2028 का है। अगला प्रोजेक्ट लक्ष्मी अपार्टमेंट जो कि परीना ग्रुप का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट रेडी टू मूव स्टेज पर है। टोटल लैंड 4.913 एकड़ की थी। टोटल यूनिट्स इसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। 837 यूनिट्स थी। जब बिका था करीब 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग का रेट एज पर जो अथॉरिटी था वही था और 10 टावर हैं इसके अंदर और फ्लोर की बात करें तो स्टिल्ट प्लस 12 की बिल्डिंग है ये। 2017 के आसपास ये रेरा में डेट डाली गई लेकिन प्रोजेक्ट थोड़ा सा पहले लॉन्च हुआ था और 14 सितंबर 2020 को इसका पोजीशन भी दे दिया गया। यहाँ 2 BHK का साइज़ 553.53 स्क्वायर फीट का है और इसका प्लानर स्क्रीन पे देख रहे हैं।
वहीं 2 BHK का दूसरा साइज़ 524.83 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इन दो साइज़ की बात करें तो इसमें सेकेंडरी मार्केट में आज भी आपको ये 30 लाख रुपए का मिल जाता है। पोजीशन के 1 साल के बाद ट्रांसफ़र हो सकती है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट के प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं और अफोर्डेबल सर्च कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताए प्रोजेक्ट्स। सेक्टर के बारे में पहले बताया, सेक्टर थोड़ा सा पीछे ज़रूर है और कुछ इंफ्रा डेवलपमेंट अभी यहाँ पे बची हुई है। इंफ्रा डेवलपमेंट अपने आप थोड़ा समय लेगी, लेकिन जब ये प्लेस हो जाएगी तो ये सेक्टर भी कनेक्टिविटी वाइज ठीक हो जाएगा। और रेट्स का मैंने आपको आइडिया दिया। कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अगले रिव्यू की डिटेल नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो अगली बार आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाए। तो अब मैं यहीं विराम लेता हूँ। नमस्कार एंड जय हिंद।